कृष्णापुर नामक गांव में शैलेंद्र अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शैलेंद्र केवल 15 साल का था और वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। शैलेंद्र की माँ का नाम सुजाता और पिता का नाम कृष्णा था। कृष्णा एक गरीब किसान था और वो अपने खेत में काम करके अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा चलाया करता। वहीं सुजाता सिलाई बुनाई करके शैलेंद्र की पढ़ाई का खर्च उठाया करती थी, क्योंकि कृष्ण की कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए सुजाता अपने पति की मदद कराया करती थी। एक दिन, बेटा आज खाने में सिर्फ चटनी रोटी है, तुम वही खा लो। हाँ माँ, पापा के लिए खाना है या नहीं? तू हम दोनों को छोड़ दे, हम खाए या न खाए तेरा पेट भरा रहना चाहिए, क्योंकि तू पढ़ने जाता है और तेरी खाने पीने की उम्र है, इसलिए चलो जल्दी से खाना खा लो। अपनी माँ के ऐसा कहने पर शैलेंद्र खाना खाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद खेत से कृष्ण घर पर आता है और बोलता है, सुजाता जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मैं अभी आई, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। कृष्ण हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है और सुजाता खाना लेकर भी आ जाती है और कृष्ण को परोसती हुई बोलती है, आज आपको बड़ी देर हुई घर आने में, मुझे तो लगा आप जल्दी आ जाएंगे। शैलेंद्र भी खाना खाकर सो गया है, लीजिए खाना खा लीजिए। हो खा रहा हूँ, तुम भी खा लो। अरे मुझे तो जबरदस्ती शैलेंद्र ने अपने साथ खिला लिया, आप खाइए। कृष्ण खाना खाने लगता है। उसकी पत्नी उसके सामने बैठी रहती है। सुजाता को बहुत भूख लगती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत राशन होता है वो उनसे अपने पति और अपने बेटे के लिए खाना बना देती है। अगले दिन सुबह सुबह सुजाता के पास एक औरत अपना ब्लाउज सिलवाने के लिए आ जाती है। बहन जी, मुझे आज शादी में जाना है, आप आज मेरा अर्जेंट में ब्लाउज सिल देंगी? बेशक आप इसके 500 रुपए ले लीजिएगा। ठीक है दीदी, मैं आपका ब्लाउज सिलकर दे दूंगी, आप शाम को आ जाइएगा। सुजाता अपने घर के सारे काम छोड़कर ब्लाउज सिलने के लिए बैठ जाती है। पूरा दिन बिना खाना खाए सुजाता ब्लाउज सिलती है। शाम तक ब्लाउज तैयार हो जाता है, जिसके बाद शाम को सुजाता को 500 रुपए मिल जाते हैं। सुजाता बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे काफी समय बाद काम मिल जाता है। सचमुच भगवान कितनी कृपा करते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे भूखा सुला दिया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे काम भी दिलवा दिया। अब मैं इन पैसों से घर का राशन ले आऊंगी, इतने में तो मेरे घर का 15 दिन का राशन आ जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। बारिश में कृष्ण खेत से घर पर आ रहा होता है। तभी तेज बारिश के कारण उस खंभे में बिजली आने लगती है और कृष्ण को पता नहीं होता है। उसे बिजली के खंभे के कारण करंट लग जाता है और मौके पर ही कृष्ण की मौत हो जाती है। तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब इन सब की खबर सुजाता और शैलेंद्र को लगती है, जैसे तैसे वो दोनों माँ बेटे कृष्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुजाता अपने पति की मौत को भुला ही नहीं पाती। वो जैसे तैसे अपना सिलाई का काम जारी रखती है और कम पैसों में ही लोगों के कपड़े सिलती है। कम पैसों में लोगों के कपड़े सिलने की वजह से बहुत सारे लोग सुजाता से कपड़े सिलवाने आया करते। धीरे धीरे करके सुजाता के ग्राहक बन जाते हैं और उसके कपड़े सभी लोगों को सिले हुए पसंद आते हैं, जिस कारण से सुजाता अपने पैसे बढ़ा लेती है। लेकिन फिर भी उसके काम से खुश होकर लोग उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। सुजाता का बेटा शैलेंद्र बड़ा हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका होता है। उसके कॉलेज से उसकी प्लेसमेंट विदेश की एक बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। ये खबर सुनकर सुजाता खुश होती है और उसे बहुत ही गर्व महसूस होता है। लेकिन वो अपने बेटे को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। बेटा, मैं तुझे बड़ी मुश्किल से विदेश भेज रही हूँ, मैं तुझे अपनी आंखों से कभी दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, इतना अच्छा मौका है, मेरे बेटे को विदेश में जॉब मिली है और मैं उसको रोकूं तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ तू मेरा आशीर्वाद लेकर विदेश जा और खूब तरक्की कर। माँ, मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने भविष्य में अभी तरक्की और करनी है, इसलिए मुझे आपको छोड़कर विदेश तो जाना ही होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी सेटल होने के बाद आपको वहाँ बुला लूंगा। चलो माँ, हम दोनों मिलकर जल्दी से सारी पैकिंग कर लेते हैं, मुझे कल ही विदेश के लिए निकलना है। सुजाता की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वो तो इस सोच में थी कि उसका बेटा विदेश से वापस आएगा तो उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और वो अपना एक अच्छा सा घर बनवा लेगी। अगले दिन दोनों माँ बेटे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फ्लाइट का टाइम होता है। तभी सुजाता बोलती है, बेटा, तुझे मेरी बहुत याद आएगी, आखिरी बार तू अपनी माँ से गले लगकर जाना और मुझे फोन करते रहना। तू तो मुझे भूल जाएगा, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल पाऊंगी, तुम्हारे हर पल याद आएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। इतना बोलकर शैलेंद्र अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद शैलेंद्र बैंकॉक पहुंच जाता है। कंपनी वाले 2-3 दिनों के लिए शैलेंद्र को शहर घुमाते हैं। जब शैलेंद्र ऑफिस ज्वाइन करता है तो उसका पहला दिन बहुत ही बढ़िया होता है। ऑफिस में सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। वहीं ऑफिस की एक लड़की जो कि गोरी होती है और उसका नाम लीना होता है। लीना शैलेंद्र को ऑफिस के काम में बहुत मदद करती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके लीना शैलेंद्र की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और वो शैलेंद्र को बहुत कुछ सिखाती है। धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद शैलेंद्र अपनी पत्नी लीना को बहुत ही अच्छी हिंदी सिखा देता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। कुछ समय बाद लीना माँ बनने वाली होती है, इसीलिए वो ऑफिस से रिजाइन दे देती है। 9 महीने के बाद लीना एक प्यारे से लड़के को जन्म देती है। लीना उसका नाम जॉन रखती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। लीना अपने बच्चे को संभालने में लग जाती है, जिसके बाद वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है। एक दिन लीना के मन में अचानक ब्यूटी पार्लर सीखने का आइडिया आता है और वो अपने पति शैलेंद्र से बोलती है, जिसके बाद शैलेंद्र अपनी पत्नी लीना को हाई लेवल ब्यूटिशियन का कोर्स करा देता है। कुछ ही महीनों में लीना बहुत ही अच्छा ब्यूटिशियन का कोर्स सीख जाती है। तभी एक दिन सुजाता का फोन आता है और सुजाता शैलेंद्र को बोलती है, मुझे पता था बेटा तू अपनी माँ को भूल जाएगा। कितने साल हो गए, ना तो तू मुझसे मिलने आया और ना ही तूने अपने मुझे पास बुलाया। फोन करती हूँ फोन नहीं उठाता है। हो क्या गया है तुझे? तेरी शादी की उम्र हो गई है। मैंने यहाँ पर 1 साल से तेरे लिए लड़की ढूंढ कर रखी है। तू जल्दी से वापस आ जा, फिर मैं तेरी शादी करवा दूँ। माँ मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ और छुट्टी मिलना मुश्किल है। अब तू देख ले, मेरी मौत भी जल्द आने वाली है। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो अभी आ जा, नहीं तो तू बाद में अपने आप को कोसता रह जाएगा। एक तरफ शैलेंद्र ने पहले से ही शादी कर ली थी, दूसरी तरफ उसकी माँ उसे वापस इंडिया बुला रही थी। शैलेंद्र अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी और बेटे के साथ इंडिया अपने घर चला आता है। सुजाता अपने बेटे को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी अपने बेटे के साथ एक गोरी लड़की को हाथ में बच्चे को पकड़ा देख सुजाता को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है, शैलेंद्र बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तभी शैलेंद्र अपनी माँ को बोलता है, माँ ये मेरी पत्नी लीना है और ये मेरा बेटा जॉन। शैलेंद्र के मुंह से ये बात सुनकर सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, बेटा तूने बिना बताए शादी कर ली और खबर भी नहीं होने दी। तुझे पता है ना ये गोरी लड़कियां कैसी होती है, गृहस्थी इनसे कहाँ संभलती है। तू तो इसे अपनी पत्नी मानता है, लेकिन मैं कभी भी इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब तो शादी हो गई है और आप इस बात को नकार नहीं सकती, तो लीना को आप अपनी बहू मान लीजिए। शैलेंद्र अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन वो लीना को अपनी बहू स्वीकार नहीं करती। शैलेंद्र अपनी माँ के ना चाहते हुए भी लीना को जबरदस्ती अपने घर में ले आता है। एक दिन जॉन रो रहा होता है और लीना नहा रही होती है। तभी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर सुजाता आती है और जॉन को गोद में उठा लेती है। उसका पत्थर सा दिल बच्ची की तरफ पिघल जाता है और वो उसके साथ खूब खेलती है। जब लीना नहाकर आती है तो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह शैलेंद्र को बैंकॉक के ऑफिस से फोन आता है और ऑफिस वाले शैलेंद्र को नौकरी से निकाल देते हैं, जिस कारण से शैलेंद्र बहुत निराश होता है और पत्नी को सब कुछ बता देता है। लीना को बहुत दुख होता है, लेकिन उसकी सास तो उसका कसूरवार लीना को ठहरा देती है। आए दिन ऐसे ही सुजाता लीना को ताने दिया करती, लेकिन लीना भी हार नहीं मानती है और अपनी सास को मनाने की पूरी कोशिश करती है। कभी लीना अपनी सास को चाय बनाकर दिया करती है, तो कभी सुजाता के कामों में मदद करती। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। धीरे धीरे करके उनके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। तभी लीना के दिमाग में आइडिया आता है और वो एक पोस्टर बनाकर अपने घर के बाहर लगा देती है, जिस पर ब्यूटी पार्लर लिखा होता है। लीना के पास पहले से ही मेकअप का सामान होता है, इसलिए वो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए अपने आइडिया का इस्तेमाल करती है। पहले दिन तो उसके घर में कोई नहीं आता है, लेकिन दूसरे दिन एक लड़की लीना के घर आती है और दरवाजे की घंटी बजाती है। तभी दरवाजा सुजाता खोलती है और बोलती है, कौन हो और क्या चाहिए? वो मुझे फेशियल करवाना है। तभी रसोई घर से भागती हुई लीना आती है और बोलती है, आइए आइए अंदर आइए, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। सुजाता को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती है। लीना अपनी कस्टमर का फेशियल कर देती है। फेशियल होने के बाद जब कस्टमर जाती है तो वो लीना को 200 रुपए देकर जाती है। कस्टमर के जाने के बाद लीना 200 रुपए अपनी सासू माँ सुजाता को दे देती है। ये देखकर सुजाता पहले की सारी बातें भूल जाती है और वो अपनी बहू को घर में ब्यूटी पार्लर चलाने की इजाजत दे देती है और शैलेंद्र की भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है। इसी तरह से सभी परिवार वाले हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।